अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेश इशू, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल वायलेंस, वार इन बांग्लादेश, मोहम्मद यूनस इन चाइना। और ये सारे मेरे ख्याल में टॉपिक हैं जिन पे डिस्कस करेंगे। अभी खान सर और खान सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो से का इनको तो सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक शक्यान इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, भारत के बगल में ये म्यांमार है। अब बहुत जल्दी यहाँ एक युद्ध शुरू होने वाला है। म्यांमार में यहाँ एक नया देश का निर्माण करने की योजना है, जो इसके निचले भाग राखाइन से स्टार्ट होगा। और इस नए देश के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी शेख हसीना। इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना को यहाँ से बाहर कराया और यहाँ पर उनके जगह पे मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया। मोहम्मद यूनुस अब इसके लिए आगे बढ़ते गए हैं। देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इस देश का निर्माण होगा। ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार। म्यांमार का निचला भाग ये रखाइन कहलाता है। यहाँ रोहिंग्या समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और इसी के पास अरक्कन आर्मी वगैरह रहती है। इसी एरिया को काटा जाएगा और यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बांग्लादेश का है। अब ये युद्ध कैसे कैसे होगा इसको समझते हैं हम लोग। इस युद्ध में म्यांमार के ऊपर अभी क्या है कि म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार थी आंग सान सू की, उसको हटा के वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है और वहाँ मिलिट्री को जुंटा कहते हैं। वो जहाँ मिलिट्री का शासन है वो जुंटा कहलाता है। इसके ऊपर बांग्लादेश की आर्मी अटैक करने की योजना में है। यूएस अपने ट्रूप्स को भेज रहा है और एयरबेस वगैरह बनाने की तैयारी में है। तुर्की का ड्रोन अटैक के लिए होगा। इन्हीं म्यांमार पे रोहिंग्या अटैक करेंगे। चीन स्टेट को तैयार कर रहा है क्योंकि रोहिंग्या में ज़्यादातर मुस्लिम है, चीन स्टेट में ईसाई हैं और अरक्कन आर्मी में बौद्ध लोग हैं। तो ये सबको मिला के म्यांमार के जुंटा पर अटैक किया जाएगा। अब इसको समझते हैं तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। देखिए, ये है हमारा भारत, ये पीला वाला बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इस काक्स बाजार में तो तुर्की के ड्रोन का बेस तैयार किया जा रहा है। तुर्की का जो ड्रोन है तो वो ड्रोन यहाँ पे तैनात किए जाएंगे जिससे कि वो म्यांमार पर हमला कर सके और ये ड्रोन की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इसी के पास बांग्लादेश में यहाँ एक जगह है सिलखाली। यहाँ सिलखाली के पास यहाँ पर आर्टिलरी की पूरी यूनिट तैयार की जा रही है और यहाँ आर्टिलरी और एटीजीएम को लगाया जा रहा है ताकि यहाँ से अटैक करने में और अगर म्यांमार की आर्मी रिटेलिएट करती है तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ एक हैवी आर्टिलरी डंप और आर्टिलरी सेंटर को अमेरिका खोल रहा है यहाँ पे। इसी के पास अगर हम देखेंगे तो म्यांमार और ये बांग्लादेश के पास एक नदी बहती है, नाफ टिकनाफ नदी, और वही नदी जो है बॉर्डर बनाती है। तो इस नाफ टिकनाफ के पास अमेरिका ने अपना सप्लाई डिपो, अपना लॉजिस्टिक डिपो बना दिया है और इतना बड़ा है, वो 11,000 हेक्टेयर से बड़ा है। यहाँ अमेरिका की पूरी फौज रहेगी, सप्लाई लाइन रहेगी और यहीं से वो म्यांमार के अलग अलग एरिया में भेजेगा। और वैसे भी म्यांमार की जो आर्मी है वो ऊपर की ओर सिमट चुकी है। इधर म्यांमार की आर्मी का वर्चस्व कम है ताकि यहाँ से चाइना, ये चाइना है, चाइना यहाँ पे चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पर उसका सितवे बंदरगाह और वगैरह यहाँ पे म्यांमार के इन बंदरगाहों पे चाइना का वर्चस्व है। इसी को कम करने के लिए उधर से अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के इस चाल में उसकी मदद करेगी खुद बांग्लादेश की आर्मी। यही कारण है कि बांग्लादेश जो है वो देखेंगे तो चाइना को, रसिया को समझाने में लगा हुआ है। एक और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं और दूसरी ओर बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वो रसिया जाते हैं ताकि उन लोग को चीज़ों को संभाल सकें वो लोग। और बांग्लादेश की 3 डिवीज़न रेडी है इस युद्ध में लड़ने के लिए, 10 डिवीज़न, 17 डिवीज़न और 24 डिवीज़न, जो अटैक कर देगी यहाँ पे। और मोहम्मद यूनुस को इसीलिए भेजा गया है अमेरिका के काम को पूरा करने के लिए और यहाँ पर एक क्रिश्चियन मेजोरिटी का देश बनाने के लिए इन लोग को यहाँ पर भेजा गया है। और यहाँ पर जो स्वयं म्यांमार के अंदर, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट है, म्यांमार की सरकार जो चुनी हुई सरकार थी आंग सान सू की, वो जेल के अंदर है। सेना जो जुंटा कहते हैं उसके पास बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। लगभग 30-40% एरिया सेना कंट्रोल कर रही है, बाकी ज्यादातर एरिया उनके हाथ से निकल चुका है। अब इसमें क्या है, रोहिंग्या है। रोहिंग्या
रोहिंग्या अटैक करने वाले हैं, और चीन स्टेट जो रोहिंग्या मुस्लिम है, अराक्कन में ज़्यादातर बौद्ध हैं, और चीन स्टेट में ईसाई हैं। ये तीनों मिलकर जुंटा को पीछे ढकेल देंगे। जुंटा का मतलब हो गया कि जो म्यांमार की आर्मी है। अब जब जुंटा पीछे हटेगी तो ये चाइना से, जो चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है, इसके पे बहुत बड़ी बाधा आएगी, और इसको अलग करके ये लोग एक देश बनाने की योजना में हैं। जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत भी देखने को मिलने लगी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय के जो दक्षिण एशिया के प्रमुख थे, वो लोग यहाँ आकर डिस्कस करने लगे हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की जो मिलिट्री कंटोनमेंट है, जो छावनी है, वहाँ पर अमेरिकी खुफिया विभाग और अमेरिकी सचिवालय से आवागमन बढ़ गया है। और खुद म्यांमार के जो जुंटा है, जो सेना प्रमुख है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम 1,80,000 रोहिंग्यों को वापस लेंगे, 1,80,000 रोहिंग्यों को वापस लेंगे। बढ़िया बढ़िया है भाई। भारत को भी इसी लगले यहाँ से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं कि उन लोगों को भी भेज देना चाहिए। जाओ भाई, जहाँ से आए हो, भारत में क्या लिए आए हो? यहाँ अपने 150 करोड़ लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ अपने जनसंख्या की समस्या है। भारत को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की समस्या है, क्योंकि हम लेके कहाँ जाएंगे? अगर हम उसे डिपोर्ट कर देंगे तो कहाँ पे करेंगे? कोई देश जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जेल में रखा जाएगा। अगर 2-3 लाख आदमी को जेल में रखा जाए, अगर जेल में एक टाइम का खाना का जो 50 रुपया भी खर्चा जोड़ा जाए, 2 टाइम मिला के 100 रुपया, तो सोचिए एक दिन में 2 लाख लोग के लिए 100 रुपया खर्चा हो जाए, तो यहाँ टैक्स पेयर का पैसा किसी को बैठे बैठे खाना खिलाने में चला जाएगा। तो डिटेंशन सेंटर कहीं से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। अमेरिका कैसे डिपोर्ट कर करके भेजने लगा, वैसे मोदी जी को भी यहाँ भेजना चाहिए। और यही टाइम है कि हमें अपने सिलीगुड़ी का ये जो एरिया है और त्रिपुरा को एरिया में, जब वो इस एरिया में बिजी रहे, तो हम लोग को भी यही समय है ताकि अपने और युद्ध करके और अपना एक्सपेंशन किया जा सके। भारत का ध्यान भटकाने के लिए कि भारत कहीं अपने लिए कोई मतलब आगे का काम न करने लगे, एक्सपेंशन न करे, मोहम्मद यूनुस चले जाते हैं चाइना में, और चाइना में जाके चाइना को उकसाते हैं भारत के एंटी में, और कहते हैं कि बांग्लादेश के एकदम ऊपरी भाग में, यहाँ लाल मुनीर हाट एक जगह है, वहां पर एक बंद पुराना अंग्रेजों के जमाने का एयरफोर्स स्टेशन है। तो लाल मुनीर हाट स्टेशन को दोबारा चालू करने के लिए ये चाइना से कहते हैं, ताकि भारत का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन भारत को केंद्रित रहना है कि अपनी समस्या जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या समस्या, इसी लगे इधर भेजना है। हालांकि अभी इसमें कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये चाइना को निमंत्रित कर रहे हैं और भारत का ध्यान भटकाए, ताकि इस मुद्दे से भारत का ध्यान भटक सके। यहाँ एक बंदरगाह नाम है उसका मोंगला बंदरगाह। तो मोंगला पोर्ट को ये बांग्लादेश जो है, मोहम्मद यूनुस चाइना को ऑफर कर रहे हैं कि आप मोंगला पोर्ट को डेवलप कीजिए और वहां अपनी नौसेना का एक बेस बनाइए। अब भारत को जो है इस पे अपने बांग्लादेश अब बहुत डिस्टर्ब करने लग रहा है। अब इसको अगर नहीं बोला जाएगा तो ये मन बढ़ जाएगा, क्योंकि शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अब छोटा मोटा इलायची दाना बराबर देश हम लोग को अगर आंख दिखाते रहेंगे तो कई घड़ी हम लोग कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, कुटाई भी जरूरी है, भय बिना प्रीत कहा। तो ये बांग्लादेश इस तरह से कर रहा है। भारत को डाइवर्ट करने के लिए और एक अच्छा मौका गंवाने के लिए पाकिस्तान भी कहीं कम बाधा नहीं लगा रहा है। पाकिस्तान हमारे कश्मीर को तो अनस्टेबल कर ही दिया है, आतंकवाद भेज के, इंसर्जेंसी भेज के, घुट पे हथियार पत्थर चलाओ, ये करो वो करो, धार्मिक उन्माद फैला दो, अमरनाथ यात्रा पे तो कभी वैष्णो देवी यात्रा पे उत्पात मचा दो। कश्मीर को कितना अशांत कर दिया। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान जो है ये पंजाब को भी अनस्टेबल कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन के मदद से तथा स्मगलिंग के मदद से इतना ज्यादा अफीम, गांजा और जितने भी मादक पदार्थ थे उसको यहाँ सप्लाई करने लगा। क्योंकि अफीम का जो उत्पादन होता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन तीनों देशों जो एक पास होते हैं, जिसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं, 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से इन्हें इजीली मिल जाता है। इस बहाने इन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और एक बड़ा राज्य को चौपट कर देते हैं। आज पंजाब की एक बड़ी समस्या हो गई है, वहां अब शराब और गुटखा से ऊपर लेवल हो गया है। अब वहां इंजेक्शन लेके ऐसे मारो, नशा में एकदम पड़े रहो। ये पंजाब के भविष्य के लिए चिंता की बात है, और ये हमारा इंटरनल वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नल पाकिस्तान की चाल है, नहीं बुझा रहा है। तो पाकिस्तान इन 2 चीजों में तो सक्सेस हो गया है। अब पाकिस्तान की अगली चाल है कि उसने कश्मीर और पंजाब को अनस्टेबल करके अपनी ISI के थ्रू, अपने खुफिया जो स्लीपर सेल हैं और अपने ये जो मोहम्मद यूनुस से मिलकर, आप गौर कीजिएगा तो वक्त विधेयक जैसे आया
तो भारत को डाइवर्ट करने के लिए और मौका का फायदा उठाने के लिए इस एरिया में हिंसा बढ़ गए, जो खास करके जो बांग्लादेश से सट के एरिया है, और हमारा बंगाल जल गया यहाँ पर। ये किसकी चाल है? ये इंटरनल, देखिए देश में जब कोई इंटरनल समस्या हो और उस समस्या को हम लोग को तो संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन जब अगर कोई विदेशी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो तो सारे एजेंसीज को इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। इन लोग की चाल है इस चीज को, इस एरिया को अनस्टेबल करने के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिए ये एरिया अनस्टेबल हो रहा है। जो लोग मणिपुर के बारे में बड़ी बोल रहे थे, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर ये हो रहा है, अभी बांग्लादेश के मैटर पे, पश्चिम बंगाल के मैटर पे तो चुप है। और जिनको पश्चिम बंगाल की बड़ी चिंता थी, वो तो अभी देखिए मणिपुर अभी भी जल रहा है। अरे कभी तो हम लोग राजनीति से बाहर आके अपने देश के बारे में सोचेंगे। आरोप प्रत्यारोप कब तक लगाएंगे कि ये उन पे आरोप लगाए, उन पे आरोप लगाए, बीजेपी, टीएमसी, ममता बनर्जी, मोदी। अरे भाई देश जल रहा है, इधर मणिपुर, इधर पश्चिम बंगाल, इधर तो एगो झमेला है, ये इधर भी लिया जाएगा। ये इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की जरूरत है। और इसमें सोचिए, भूखा नंगा पाकिस्तान, वो इतना हिम्मत उसका कि वो इधर से आके अपने स्लीपर सेल के माध्यम से, बांग्लादेशियों के माध्यम से, इधर के माध्यम से हम लोग को अनस्टेबल करा। अब आपको अगर मेन रीजन ही नहीं पता चलेगा तो आरोप प्रत्यारोप लगा के क्या मिला है किसी को? भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर अमेरिका इधर आ रहा है तो अमेरिका में अपना भी सहयोग करना चाहिए और पूरी तरह से बांग्लादेश को दिखाना चाहिए कि भैया हम लोग तुम्हें अगर निर्माण कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं। और यही एरिया है जहां हम लोग अस्थायी तौर पे भारत में घुस गए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करके यहाँ भेज दे सकते हैं। और मोदी जी आपका तो परम मित्र हैं, ये क्या नाम है, ट्रंप साहब, ये तो देखें हवाई जहाज में भर भर के भेज देते हैं। आप भी हेल्प इनसे कुछ कुछ सीखिए और यहाँ पानी वाली जहाज से भेज भेज दीजिए, यहाँ हम लोग की अस्थायी रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। और नीट और जेई वाले बच्चे, आपका जो बैच है पटना, मुसल्लापुर और बोरिंग रोड और ऑनलाइन, दो सारे माध्यम में 21 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो नए सिरे से जो बच्चे 21 अप्रैल को स्टार्ट हो जाए उसमें आप लोग इनरोल हो जाएंगे। और रेलवे जो एएलपी वाले बच्चे हैं उन लोग का बैच 24 तारीख से, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो जो बच्चे पटना में रहते हैं ऑफलाइन आएंगे, पहले 10 दिन बैठ के क्लास करके समझिए, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर में आपकी वैकेंसी ज़्यादा आती है, इस बार आप गंवाने की, इसको मत गवाइए। और बीपीएससी यूपीएससी के बच्चों के लिए मई के फर्स्ट वीक में आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम चर्चा करेंगे ट्रंप ने किस तरह से टैरिफ लगा दिया और इस टैरिफ का क्या उल्टा प्रभाव अमेरिका को पड़ेगा, भारत में कौन सी चीजें महंगी होंगी और भारत में किस आधार पर इसका फायदा होगा और किस इंडस्ट्रीज को ज्यादा फायदा, किस इंडस्ट्रीज को लॉस होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी गाइस, और बांग्लादेश के बारे में इन्होंने जो है वो पूरी डिटेल दी है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, वो तो इंडिया को भी पता है। और करने की कोशिश करेगा किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलके, चाइना के साथ हो सकता है, अमेरिका के साथ हो सकता है। और इन्होंने बताया कि उस वक्त जो है वो हसीना वाजद थी, तो वो उन्होंने वो एरिया नहीं दिया, वो कॉलोनी नहीं बनने दी, वो एक किस्म की वो पूरी स्टेट नहीं बनने दी क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन कंट्री समझ लें। ये एरिया तो वो नीचे जो एरिया इन्होंने बताया ना, वो वाला एरिया था। तो लेकिन ये है कि जब उसको उतार दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो अब जो है वो यूनस जो है वो गया था चाइना और उसका आर्मी चीफ गया था रशिया। तो वो खान सर यही बता रहे थे कि इनका जो है वो उनको बताने गया है कि ये सारा कुछ करना है और ये होना है। तुर्की के ड्रोन जो है वो उस बॉर्डर पे, म्यांमार, असल में म्यांमार टारगेट है सबका। और म्यांमार में जो वो उन्होंने आर्मी बताई है म्यांमार की, उसको तो पीछे धकेला जा रहा है 3 आर्मियों के जरिए, एक रोहिंग्या, एक अराकान और एक जो है वो अ, दूसरी थी एक क्रिश्चियन की जो थी आर्मी, उसके जरिए जो है वो उसको पीछे जो है उनकी जो आर्मी है उसको पीछे धकेला जा रहा है और ये कब्जा करेंगे। और उधर से जो है बांग्लादेश, उधर से चाइना जो है वो भी, और इधर से अमेरिका भी। तो मतलब कि म्यांमार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और म्यांमार के टोटे होने वाले, और म्यांमार में ही जो है क्रिश्चियन जो कंट्री है वो बनेगा। और उसके बाद जो है वो अरकान आर्मी जो है वो जो कुछ हिस्सा लेगी, उसके बाद रोहिंग्या स्टेट एक बनेगी जहाँ पे वो बता रहे थे कि इंडिया से भी रोहिंग्या जो है वो निकाल के उधर भेज दिए जाएं। काफ़ी सारे जो रोहिंग्या हैं, और वो क्यों बता रहे हैं, मतलब कि बताया उन्होंने, हिसाब लगाया 2 लाख बंदा हो, 100 रुपए की एक टाइम का खाना भी खाए तो कितने रुपए बनते हैं, और जो टैक्स पेयर होते हैं वो उनका टैक्स जो होता है वो सारा उधर लग जाता है।
तो मुल्क के जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है पीछे डाउन हो जाती हैं। तो इसलिए जो है वो अपने मुल्क से वो अमेरिका का कह रहा था कि ट्रंप जो है आपका जो है वो यार है और उसी से कुछ सीख लें मोदी जी। हुँ। तो अमेरिका जिस तरह जो है वो सबको डिपोर्ट किए जा रहा है और इस तरह से आप भी रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो उनको डिपोर्ट करें, बांग्लादेशी जो हैं उनको डिपोर्ट करें, यहाँ से निकालें और निकाल के जो है वो बांग्लादेश और रोहिंग्या स्टेट में भेजें और वहाँ पे स्टेट जो है वो बनेगी। तो वो चिकन नेक की बात कर रहे थे कि चिकन नेक जो है वो भी जो है खतरे में ज़ाहिर है। चाइना वहाँ पे जो है एक पुराना बेस है जो जहाँ पे चाइना को जो है ऑफर कर रहा है, तो वो चिकन नेक के करीब है। तो उधर की बात उन्होंने की है, तो वो वहाँ पे त्रिपुरा जो है वहाँ पे बिल्कुल 22 किलोमीटर का जो है वो फासला है, बिल्कुल छोटा-सा है। हुँ। तो वहाँ से अगर कब्ज़ा करता है तो त्रिपुरा से जो है वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा बंदरगाह से और साथ बांग्लादेश का थोड़ा-सा हिस्सा भी जाता रहेगा, इधर वाला। तो ऊपर जो है वो अगर नेक को चेस्ट बनाते हैं तो उधर से भी कट ऑफ हो जाएगा बांग्लादेश का हिस्सा। तो ये मामलात तो बहुत बड़े पेचीदा हो गए हैं, लेकिन ये है कि ये मुल्कों को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए और ये हालात ना ही खराब हों तो बेहतर है। हम तो यही चाहते हैं भाई कि कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ना कोई किसी पे कब्ज़ा करे और ना जो है वो कुछ हो। लेकिन ये है कि अगर बांग्लादेश इस तरह पंगे लेता रहेगा यूनुस जो है तो बांग्लादेश को नुकसान पहुँचा बैठेगा ये। और कुछ भी नहीं होना और अभी अमेरिका वहाँ पे बेस बनाता है कि नहीं बनाता, क्योंकि अभी ट्रंप आया हुआ है और उसके क्या इरादे हैं ये तो कोई पता नहीं, क्योंकि ट्रंप ने तो कह दिया था मोदी जाने और बांग्लादेश जाने। तो उसने अपने सर से उतार दिया था। वो तो जो बाइडेन था जो वहाँ पे चाहता था कि यहाँ पे एक सिटी बने और कंट्री बने, हुँ। जो क्रिश्चियन कंट्री है वो बने। लेकिन ये जो है वो ट्रंप तो इस तरह के कुछ भी नहीं चाहता। तो अब पता नहीं वो करेगा यहाँ पे बांग्लादेश में साथ मिलके या कुछ जो भी है म्यांमार पे, तो वो तो वक़्त ही बताएगा। अब उन्होंने एक और बात बताई है जो कि वेस्ट बंगाल में जो है वो दंगे फैल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आईएसआई और दूसरे जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने मिलके जो है वो वहाँ पे ये आग भड़काई हुई है और वेस्ट बंगाल में किस चीज़ को लेके, वक्फ बोर्ड को लेके। तो वक्फ बोर्ड की वजह से ही वो दंगे सारे हो रहे हैं। तो लेकिन ये है कि ममता बनर्जी का इन्होंने जो है वो ज़िक्र नहीं किया बीच में और ना ही कोई वक्फ बोर्ड का, पता नहीं वक्फ बोर्ड का क्यों नहीं करते? ये मुझे नहीं समझ आ रही, पिछली वीडियो भी देखी थी और मैं समझा शायद हो सकता है कि यहाँ पे करें, क्योंकि अब वेस्ट बंगाल की बात होगी तो वहाँ पे जो दंगे फैले हुए हैं, असल मेन मुद्दा तो यही है ना वक्फ बोर्ड को लेके चलें, जिसने भी बाद में बीच में जो भी रोल किरदार अदा किया हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि असल मेन मुद्दा तो जो है वो यही है ना कि वक्फ बोर्ड की वजह से है। तो उस पे कोई बात नहीं की ममता बनर्जी पे भी। और बाकी बांग्लादेश की उन्होंने बात की, म्यांमार की बात की, वहाँ पे जो है वो यूनुस क्या कर रहा है, यूनुस चीन क्या कर रहा है, वहाँ पे अमेरिका क्या कर रहा है। तो मतलब कि उन्होंने पूरा नक्शे में समझाया है। और वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश तो छोटू-सा है। तो एक स्टेट इंडिया की एक स्टेट के बराबर है या सेवन सिस्टर के से भी कम है। तो इतना सा तो है, वही ये बात कर रहे हैं कि हर जो है वो छोटे-छोटों से जो है वो देश जो है हमें ही आँखें दिखा रहे हैं अब। और ये जो है वो अब एक्शन लेना चाहिए कुछ ना कुछ तरीके से। तो वही बात है कि एक स्टेट के बराबर है इंडिया की बांग्लादेश। म्यांमार से भी छोटा है। इंडिया की सेवन सिस्टर जो रियासतें हैं जो जिनको तोड़ने की बात बांग्लादेश और चाइना मिलके कर रहे हैं एक किस्म की, वो भी जो है वो उससे बड़ा है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश किससे पंगा ले रहा है? मगरमच्छ के मुँह में जो है वो खुद जा रहा है। तो ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए और मोहम्मद यूनुस को भी सोचना चाहिए। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश को डुबो देगा। बहरहाल वहाँ पे जो है वो सारी आर्मियाँ जो हैं वो जुट जुट क्या उन्होंने उनकी आर्मी का नाम बताया था, जुटना जुटना? हुँ। वही है। जंटा जुंटा झंडा। जुंटा जो है वो आर्मी जो है बांग्लादेश की उसको जो है वो सॉरी म्यांमार की उसको धकेलेंगे बाकी आर्मी जो है चीन चीन आर्मी चीन स्टेट जो वो क्रिश्चियन है। हाँ। तो उनका जो है वो उनकी भी एक आर्मी है वो भी धकेल रही है, रोहिंग्या भी धकेल रहे हैं और अरकान आर्मी भी जो है वो पीछे धकेल रही है उनको। देखें फिर क्या बनता है, म्यांमार तो जो है वो जाता रहेगा। तो लेकिन ये है कि बांग्लादेश का क्या हालत होगी, ये भी देखने वाली होगी और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बाकी मुल्कों पे, ये तो वक़्त ही बताएगा। हुँ। तुर्की भी पूरी तरह से मदद कर रहा है। तुर्की ने भी अपने जो ड्रोन है वो भेज दिए। उसके बाद यूएसए मदद कर रहे हैं। ये सारे मिलके तो म्यांमार की आर्मी जो है, उसको हराना चाहते हैं और उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और यहाँ पे एक अलग से एरिया बनाना चाहते हैं। तुर्की के अब ड्रोन तो मेरे ख़्याल में खरीदे हैं ना बांग्लादेश ने, हाँ। तुर्की भेज नहीं रहा।
मतलब कि वो इस तरह नहीं है मतलब उस तरह से कि हेल्प नहीं कर रहा कि डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं वो कर रहा। डायरेक्ट इंटरफेयर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा, यूएसए के अलावा। यूएसए तो करेगा ही, क्योंकि वो तो पता पाकिस्तान है ना, करेगा, वो तो मदद करता है बांग्लादेश उसका की, और मेंशन भी उसको हो तो गया। ये चीजें चाहिए कि बांग्लादेश को वो अपने अंडर लेना चाहता है। क्योंकि असल जो ये पाकिस्तान जो करेगा वो इंडिया के खिलाफ करेगा, म्यांमार के खिलाफ नहीं करवाएगा। बांग्लादेश को तो सपोर्ट होगी ना, तो फिर सारा मुद्दा तो नहीं, ये जो अभी यूएसए कर रहे हैं ना, ये अपने मफाद परस्ती के लिए कर रहे हैं। जो उनकी पुरानी योजना थी ना हसीना वाजिद को लेकर के, वो एक अलग से ठीक देश है। बनाना चाहते हैं, ठिया लगाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बांग्लादेश की ऐसी मदद नहीं यूएसए कर रहा, वो पूरी तो चाल तो जाहिर है चली वो भी हुई है। अपना फायदा देख रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने जो उनकी पुरानी योजना है, जो उस वक्त सफल नहीं हुई थी, वो अब सफल तो किसी तरीके करनी है। और वो अगर कर लेते हैं तो ये आने वाले टाइम में समझ लें कि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से अभी बहुत बड़ा चेंज दुनिया में आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कोने कोने में देखें कि युद्ध छिड़े हुए हैं ना, तो मामलात बड़े चेंज होने वाले हैं। बिल्कुल, ये उलझाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली मेरे ख्याल में इंडिया को उलझाने की कोशिश की जा रही है, पहले चिकन नेक के थ्रू। अब बांग्लादेश का मुद्दा जो है इसीलिए सर उठाए खड़ा है। अब म्यांमार का वो मुद्दा जो है बीच में लाया जा रहा है, और रहान साहब ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह कौन सी कंट्री जो है किस तरह हेल्प आउट करेगी। और ज़ाहिर बात है जी, हर कंट्री अपना बेनिफिट देखती है। और यूएसए ने जैसे वो सामने मुद्दा नज़र आ रहा है, वो उन्होंने डिस्कस भी किया, और खान साहब ने भी बीच में डिस्कस किया, वो नज़र आ रहा है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। चाइना को अपना है कि अब म्यांमार के थ्रू उन्होंने वो बंदरगाह और वो सारा सिलसिला करना, तो हर कंट्री जो है अपने हिसाब से ज़ोर लगा रही है। और लेट्स सी कौन सी कंट्री किसका साथ देती है, और क्या किसके हत्थे चढ़ता है, और क्या बांग्लादेश के 2 टुकड़े और होंगे। तो ये भी देखने लायक होगा। पाकिस्तान को उन्होंने एक इशारा दिया कि डायरेक्ट वे में जो है वो आएगा, इसमें इन्वॉल्व होगा बांग्लादेश को लेकर। तो आई हैव एन आइडिया कि हो सकता है, क्योंकि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, फिर से वही भाईचारा और ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है। और एक और चीज़ उन्होंने ड्रग का बीच में मेंशन किया कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान से इस साइड से जो है वो ड्रग्स जो है वो डील की जाती है पंजाब में, इंडिया में। तो ड्रग रेशो जो है बढ़ गई है। हो सकता है यहाँ से ड्रग आती हो, लेकिन ये है कि इंडिया में दी जा रही है। चढ़दा पंजाब में, चढ़दा पंजाब ही है ना वो, तो वहाँ पे वो दी जा रही है। और ड्रग्स जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। आई डोंट हैव एनी आइडिया इस बारे में, ना तो कभी डिस्कस हुआ है और ना। हाँ, इस मुद्दे पे हमने डिस्कस किया था, 1-2 वीडियो में आया था जिसमें फेम तो ज्यादा आती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आती है, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ से डील किया जा रहा है, वहाँ से भेजी जा रही है इंडिया में। और ये चीज़ भी पाकिस्तान जो है पहले कश्मीर को लेकर भी डैमेज कर रहा है हमें, और ये ड्रग वाला मामला जो है इसमें भी डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो मुद्दे छोटे छोटे उन्होंने जो जो चीज़ें थी, जो जो खदशात थे कह लें आने वाले वक्त को लेकर, वो उन्होंने बीच में मेंशन किए हैं। और बाकी देखते हैं जी हालात कैसे होते हैं, और इंडिया खासकर इसको डील कैसे करता है, क्योंकि भाई वो ऊपर जा रहा है। और वही स्ट्रेटजी होती है हर कंट्री की जो ऊपर होल्ड कर रही होती है, लाइक चाइना, यूएसए, रशिया। और ये जो है ये क्यों कर रहे हैं भाई, ये चाह रहे हैं कि इंडिया उभरती इकॉनमी है, ऊपर आ रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत तंग किया जाए, और उनको मौका मिल गया है बांग्लादेश के थ्रू। और वही बांग्लादेशी अब जो है वो कह लें कि अमानत में खयानत कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं। और जहाँ से खाया है, जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर रहे हैं। वो तो कह लें गद्दारी पे उतर आए हैं। तो इंडिया उसको टैकल किस तरीके से करता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, वो देखने लायक होगा जी। और यही हमारा ओपिनियन है। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज, पीस।